आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट टू ऑफ व्हाट, पार्ट टू ऑफ अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे प्लस पीवाईक्यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हैं और करंट अफेयर्स तो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। क्वेश्चन 51 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मॉडरेट। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली विथ रिगार्ड टू इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी की। इंडिया की रैंक 4th है भाई दुनिया में, है ना, इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी में। बिल्कुल सही है। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज REN रैन 21 रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, उसमें हमारी रैंक कितनी आई है, 4th आई है ना। इसने निकाला सोलर पावर कैपेसिटी हमारे 4th रैंक है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सही है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। इंडिया हैज़ अचीव इट्स 2015 INDC ऑफ जनरेटिंग 40% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। बिल्कुल सही है, ये हमने अचीव कर लिया है। नवंबर 2021 में इसको हमने अचीव कर लिया था, है ना। जो टारगेट रखा था 2030 तक रखा था, पर उसको हमने अचीव कर लिया है। अभी जो पंचामृत के अंदर हमारे पास टारगेट है वो 50% क्या है, 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। ये पंचामृत के अंदर है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द न्यूली प्रपोज्ड फैक्ट चेक यूनिट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है फैक्ट चेक यूनिट की। ठीक है ना, फैक्ट चेक यूनिट की बात करनी है, इसके बारे में हमको बताना है ट्रू। इट विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रपोजल ऑफ डिजिटल इंडिया एक्ट। क्या ये डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर बनाया जा रहा है, नो, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर बनाया जा रहा है। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंदर बनाया जा रहा है। इट मेंबर विल इंक्लूड 2 एक्सपर्ट, 1 ईच फ्रॉम द फील्ड ऑफ मीडिया एंड लॉ। बिल्कुल सही है, इसमें दो एक्सपर्ट्स होंगे, एक फील्ड एक कहाँ से होगा, मीडिया से, और एक लॉ से। फैक्ट चेकिंग में 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। एक IT मिनिस्ट्री से होता है ना, एक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से होता है, ठीक है, और एक एक्सपर्ट होगा अपने पास मीडिया एक्सपर्ट, और एक होगा लॉ एक्सपर्ट। ओके, सो दिस इज करेक्ट। द वेबसाइट दैट डू नॉट एग्री टू टेक डाउन कंटेंट in line with the order of the fact check unit will endanger their safe harbor immunity। बिल्कुल सही है। फैक्ट चेक यूनिट के अंदर अगर उसने अपना वेबसाइट के जो कंटेंट है उसको नीचे नहीं किया तो वो सेफ हार्बर इम्यूनिटी को ले लिया जाएगा उससे। दिस इज करेक्ट। हमसे ट्रू पूछा गया, ट्रू हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 52 का बी। ओके, नाउ 53 है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द रेयर डिसीज। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है रेयर डिसीज जो न्यूज़ में था अप्रैल में। लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है इसका। दिस आर डिसीज दैट हैव नो अप्रूव्ड ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट, है ना। क्या रेयर डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जिनमें कोई अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, नो। रेयर डिसीज ऐसे डिसीज को बोलते हैं, है ना, जो कि बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ ड्रग नहीं है भाई, अराउंड 5% ऑफ जैसे डिसीज है इनके खिलाफ ड्रग हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑल रेयर डिसीज आर ऑफ जेनेटिक ओरिजिन, एक्सट्रीम वर्ड, नो, इसमें जेनेटिक ओरिजिन के हैं, ठीक है। अपने पास कैंसर्स हैं, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिसीज हैं, डिजेनरेटिव डिसीज हैं, ठीक है। एंड 80% जो है वो जेनेटिक हैं, 80% आर जेनेटिक। दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया हैज़ नेशनल पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। यस, बिल्कुल सही। 2021 के अंदर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दिस इज करेक्ट। टू हमसे पूछा तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज 3rd नंबर का स्टेटमेंट। 54 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोलियम। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है पेट्रोलियम की। बात किसकी करनी है, अपने को बात करनी है पेट्रोलियम की।
क्रूड ऑयल कैन बी डिफाइंड एज स्वीट और सोर डिपेंडिंग ऑन इट्स सल्फर कंटेंट। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसको खट्टा, स्वीट या फिर कड़वा बताया जा सकता है उसके सल्फर कंटेंट में। मतलब स्वीट तब बोलेंगे जब 0.5% से कम है, स्वीट कब बोलेंगे जब सल्फर कंटेंट 0.5% से कम है ना, लेस देन 0.5% इज स्वीट। एंड इसको सोर कब बोलेंगे जब इट इज मोर देन 1%। सोर मतलब कड़वा, जब मोर देन 1% सल्फर कंटेंट है तो क्या बोलेंगे, स्वीट। कम, कड़वा, ज़्यादा जहर होने से कड़वा हो जाता है, बस जहर समझना है सल्फर को, जहर ज़्यादा होने से कड़वा हो जाता है। दिस इज करेक्ट। स्वीट क्रूड ऑयल इज इजियर एंड रिफाइन एंड ट्रांसपोर्ट, इजियर टू रिफाइन एंड ट्रांसपोर्ट। जो स्वीट है उसको इजीली रिफाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सी, इसमें सल्फर कंटेंट कम है, इसको आसानी से रिफाइन कर सकते हैं, डिस्टिल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमसे कैट पूछा है भाई, कैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा 54 का सी। 55 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। 2018 में आ चुका है भाई। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच एनेबल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलेंगे भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो हमको कब देखने को मिलता है, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब जो इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा कैपिटल, मतलब जो पैसा है ज़्यादा रखने की बात कर रहे हैं, तब बोलेंगे क्या, नो, पैसे रखने की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ह्यूमन गुड्स, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है, अपने पास स्किल्स, ओके, सो इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल, कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो क्या बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। एक्यूमुलेटिंग टेंजिबल वेल्थ, नो, टेंजिबल वेल्थ को नहीं बोलेंगे भाई हम लोग, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, बिल्कुल सही, ऐसा पैसा जिसको आप ले नहीं सकते, लाइक स्किल, पॉपुलेशन, रिसोर्स ना, आर्ट ऑफ द नेचर, ओके। सो यहाँ पे हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 1 and 2 and 4, आंसर हो जाएगा सी। 2018 में आ चुका है भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको समझना है कि भाई हर चीज़ें जो है टफ क्वेश्चन नहीं आते, कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ थोड़े से उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, वो ये है, उटपटांग नहीं है बट ऐसे टाइप के आते हैं, आपको समझना है। क्वेश्चन 56 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू GNZ11। हमको बात किसी करनी है GNZ11 की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है, हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। It is a high redshift galaxy found in the constellation Ursa Major। Z11 क्या है, एक गैलेक्सी है, कहाँ पाया गया है, उर्सा मेजर के अंदर पाया गया है ना, है ना, कहाँ पाया गया है, उर्सा मेजर के अंदर पाया गया है, और द फार्देस्ट नोन गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ एवर डिस्कवर्ड। ठीक है, रेड शिप मतलब दूर जा रहा है। इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी एंड कंपेयर्ड विद द मिल्की वे गैलेक्सी। Z11 is 1/25 of the size and has 1% of the mass। ये स्पाइरल है क्या, नो, इट इज नॉट स्पाइरल, है ना, स्पाइरल तो अपना गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, इट इज नॉट स्पाइरल, स्पाइरल तो मिल्की वे है, इट इज इरेगुलर ना, दिस इज इनकरेक्ट। एंड ये सही है कि इसका मास जो है वो हमारा 1/25 साइज है, इसका 1% मास है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है हमारे पास डिफिकल्ट, ठीक है, हमको एक्सरसाइज के बारे में बताना है, एक्सरसाइज को किसके साथ होस्ट किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया गया है, ओरियन जो है ये मल्टी एक्सरसाइज है ना, फ्रांस का डिफेंस फोर्स का एक एक्सरसाइज है, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट, ओरियन इज अ फ्रांस का एक्सरसाइज। कोबरा गोल्ड कहाँ का है, वियतनाम का है क्या, नहीं, कोबरा गोल्ड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसका, थाईलैंड का, कोबरा गोल्ड इज ऑफ थाईलैंड। मिलान जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है क्या, मिलान जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है क्या, नो, इट इज एन नेवल एक्सरसाइज है ना, 2 साल में होता है, हर 2 साल में, ठीक है, इंडियन नेवी इसको करती है, ठीक है ना, कहाँ कौन करता है, इंडियन नेवी, अंडमान एंड निकोबार में करती है इसको, मिलान को अंडमान एंड निकोबार में। रिमपैक किसका है भाई,
रिमपैक यूएस का है क्या? बिल्कुल सी, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज, दैट इज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिमपैक मतलब रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट 1 and 4, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ना 58 है विद रेस्पेक्ट टू लिस्टेरोसिस, हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है लिस्टेरोसिस की। क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट। हमको बात करनी है लिस्टेरोसिस की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन। बिल्कुल सी, लिस्टेरोसिस एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि किसके द्वारा होता है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन के द्वारा। It is a serious infection and can be life-threatening for older adults, pregnant women and their newborns. बिल्कुल सही है। Listeriosis is characterized by fever, muscle ache, headache, stiff neck, confusion, loss of balance and confusion. ये भी बिल्कुल सही है। चक्कर आते हैं इसमें, मसल पेन होता है, बैलेंस नहीं कर पाता आदमी। कट हमसे पूछा, कट जाएगा सी। 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हमको बात किसकी करनी है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज इम्प्लीमेंटिंग द राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स एंड जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ द बोवाइन पॉपुलेशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है यार। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये किया जा रहा है। द मिशन वॉज लॉन्च अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। 12th 5-year प्लान में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, प्रोग्राम कौन था? बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। हमसे इनकैट पूछा है, इनकैट कोई सा भी नहीं है, यहाँ पे आंसर जाएगा डी, नन। ओके, नाउ 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज बुधयन थ्योरम, दैट इज बुधयन सलवा सूत्र रिलेट्स टू? बुधयन थ्योरम के बारे में हमको बताना है। 2008 में आया भाई बुधयन थ्योरम, है ना, या फिर बुधयन सलवा सूत्र, है ना, ये 2008 में आ चुका है। क्या सही है इसके बारे में? इट इज द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। बुधयन किसके बारे में आता है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जो बुधयन थ्योरम है ना, जो आज हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, वो उस समय बुधयन सलवा सूत्र में पहले ही बता दिया गया था, अराउंड 1000 BC में, ठीक है, जिसको बाद में हमें बोला, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताता है। बोलता है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा? C² = A² + B²। नाउ 61 नंबर क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू हीट वेव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है हीट वेव्स की। हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज हीट वेव एज ए नेचुरल डिजास्टर अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। क्या हीट वेव एक नेशनल डिजास्टर है? नो, अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया गया है भाई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इसको लिस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। सेकेंड है, हीट वेव नीड नॉट बी कंसिडर्ड टिल द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीच एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन। हमने बात कर ली फर्स्ट वीडियो में भी कि जो हीट वेव है बहुत न्यूज़ में थे, इसीलिए हमारे पास हीट वेव में हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो होता है प्लेन्स के अंदर, एक तो होता है हिल्स के अंदर। हीट वेव कब बोलेंगे? जब प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर आएगा तब। हिल्स में जब लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा तब, सॉरी मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा तब। तो करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट जाएगा बी। ओके, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फास्टैग। हमको बात किसी करनी है? फास्टैग की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। इट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग ऑल पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड और सेविंग अकाउंट लिंक टू इट और डायरेक्टली टोल ओनर्स।
ये 7 सही है क्या? बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है, फास्टैग में RFID का इस्तेमाल होता है। इट इज ऑपरेटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, NHAI इसको ऑपरेट करती है फास्टैग को। फास्टैग इज व्हीकल स्पेसिफिक एंड वंस इट इज अफिक्स्ड टू अ व्हीकल इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर व्हीकल। ये भी सही है, इट इज व्हीकल फिक्स्ड। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी, दैट इज 1 2 3। 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पेरिस क्लब। हमको बात किसकी करनी है? हमको पेरिस क्लब की बात करनी है भाई। किसकी बात करनी है? पेरिस क्लब की बात करनी है। बहुत न्यूज़ में था अप्रैल में। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम मेजर क्रिएटर कंट्रीज whose role is to find coordinated and sustainable solution to the payment difficulties experienced by debtor nation। बिल्कुल सही है ना? क्रिएटर नेशन का एक ग्रुप है। ये क्या है? क्रिएटर नेशन का एक ग्रुप है जो पैसा देते हैं, उनका डेटर कंट्रीज जो पैसा लिया है उनके लिए। ओके, एंड इसके कितने मेंबर हैं करंटली? परमानेंट मेंबर इसके कितने हैं? 22। ओके ओके। सेकेंड है, पेरिस क्लब वॉज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए इसको बनाया गया था? नो, पेरिस क्लब जो था ना ये 1956 में बनाया गया था भाई। ठीक है ना, 1956 में बनाया गया था, है ना? दिस इज इनकरेक्ट। इट आर करेंटली 22 परमानेंट मेंबर्स। नो, इसके 22 परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना? 102 डेटर कंट्रीज हैं। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, कट जाएगा A1 ओनली। 64 है, दी उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। उत्तर मेरूर बच्चे को पता होना चाहिए भाई। सपने भी याद तो पता होना चाहिए कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन चोला के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट दी चोला एम्पायर। चोला का डोला, चोला एम्पायर के बारे में ये बताता है। ठीक है, बिल्कुल सही ना। और ये किसके समय बना था? परंतका चोला 1 के समय बना था। किसके समय 1 बना था? परंतका चोला 1 के समय बना था ये। इसमें क्या मेंशन है भाई? अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट, है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, 2008 में क्वेश्चन आया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? ये कौन थे? गोखले। ठीक है ना, गोखले जी थे ऐसे जिन्होंने नाइटहुड को रिप्लेस कर दिया और मेंबर में पार्ट बनने से हटा दिए। गोपाल कृष्ण गोखले। 66 है, आइडेंटिफाई द डिसीज। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है इजी। डिसीज कज द अर्ली डेथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अर्ली डेथ हो जाता है इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ मिशन टू एलिमिनेट द डिसीज बाय 2024। बात किसी की जा रही है? सिकल सेल डिसीज की बात की जा रही है ना? है ना? जो RBC होता है उनका लाइफ कितना होता है भाई? 120 दिन होता है, लेकिन ये 10 से 20 दिन के अंदर मर जाते हैं। और जो गवर्नमेंट है उसने यूनियन बजट 2023-24 में एनीमिया मुक्त भारत 2023-24 में लॉन्च किया है मिशन मोड में। ठीक है ना, टू एलिमिनेट व्हाट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। ओके, दिस इज अबाउट दिस आर द स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। 67 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा है। क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट। ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू इशू रिट्स। नो, रिट्स का जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। दिस इज इनकरेक्ट। को वारंटू, को वारंटे का मतलब क्या होता है? बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है ना, को वारंटू मीन्स बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बोल रहा है को वारंटो कैन नॉट इशूड अगेंस्ट अ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। क्या को वारंटो को एक मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है। प्राइवेट इंडिविजुअल और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अंदर इसको हम इशू
नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस, सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के अंदर इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि क्या अथॉरिटी आपके पास है ना, ये आप ये सब चीज कर रहे हो। तो याद रखना कि को कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट मिनिस्ट्रियल ऑफिस प्लस प्राइवेट मेंबर्स। सेकेंड इज करेक्ट। दिस फीचर हैज बीन बॉर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रीड का फीचर है हमने उसको इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज इनकरेक्ट। ट्रू पूछा है, ट्रू हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज कौन सा नंबर का स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। ओके 67 का हो जाएगा ए। 68 है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा है भाई, लेवल क्या है मॉडरेट। अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। बिल्कुल सी है, बिकॉज पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मानसून को बढ़ाता है, एल नीनो मानसून को घटाता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। Positive Indian Ocean dipole is experienced when Western Indian Ocean basin is warmer than Eastern basin। जब वेस्टर्न बेसिन वार्मर होगा, बिल्कुल सही है, ईस्टर्न बेसिन से है ना, तो बारिश ज़्यादा होती है। मतलब हमारे पास सपोज ये इंडिया है तो ऐसे साइकिल चलता है, सपोज डाइपोल का, ये वार्मर होगा, ऐसे बादल बनेगा, ये कोल्डर हो, यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, आईओडी का पॉजिटिव फेस है ये, सही है। आईओडी इज ऑल्सो नोन एज इंडियन नीनो। बिल्कुल सही, आईओडी को हम इंडियन नीनो भी कहते हैं। ट्रू हमसे पूछा है, ट्रू हो जाएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट से। 68 का आंसर हो जाएगा सी। 69 है हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इन न्यूज़। ठीक है ना, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन न्यूज़ में था, इसलिए हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए है ना। चोला एम्पायर के साथ ये रिलेटेड है, इसमें सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। इट इज अ चोला पीरियड इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बिल्कुल सही है, ये तमिलनाडु स्टेट में है। किसने बनाया है, परंतका चोला वन ने बनाया है इसको। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, ये कहाँ पे है, कांचीपुरम तमिलनाडु। It talks about the economy of the time and the booming business relation between India and Southeast Asia. No, जो ये जो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन it talks mainly about what? It talks about the village functioning, है ना, विलेज असेंबली कैसे फंक्शन करता था, विलेज असेंबली फंक्शन है ना, मेंबरों को सेलेक्ट कैसे करते थे, क्वालिफिकेशन क्या था, उनका रूल कैसा था, उनको रिमूव कैसे कर सकते थे। ठीक है, ये सब के बारे में बात करता है ये। ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू हो जाएगा, ए वन ओनली आंसर हो जाएगा। 70 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस चीज़ के लिए सीरस क्लाउड थिनिंग साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है। इंजेक्शन ऑफ सल्फर एरोजोल किसके लिए सजेस्ट किया है साइंटिस्ट ने, है ये क्वेश्चन 2019 के अंदर आ चुका है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, अब ये सरफेस में जैसे ही कोई भी लाइट रे पड़ता है ना, बादल डेंस होगा तो क्या होता है, फिर से इसको रिफ्लेक्ट करता है। बट अगर हमने बादल को क्या कर दिया, लाइट कर दिया, तो यहाँ पे जैसे पड़ेगा ऊपर से थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा बाहर भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वार्मिंग कम हो जाएगा। या फिर सल्फर एरोजोल क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट लाते हैं। सल्फेट एरोजोल क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट लाते हैं। तो दोनों क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे हमको ग्लोबल वार्मिंग में। क्वेश्चन 71 है व्हाट इज 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम की, दैट इज न्यूज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का लेवल कैसा डिफिकल्ट है भाई। ये 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम जो था, इट इज एन इनिशिएटिव टू हाईलाइट द वर्क डन बाय CSIR लैब इन इंडिया। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब है, वो जो हार्डवर्क करती है ना, उसको बताने के लिए 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, इजी। द गोल्डन ट्राइंगल लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया व्हाइल द गोल्डन क्रिसेंट लाइज टू द वेस्ट। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन आता है भाई, गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन आता है, गोल्डन ट्राइंगल में यहाँ 3 स्टेट आते हैं, कौन कौन से, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, ये कौन सा है, गोल्डन ट्राइंगल। ये कहाँ पर आता है, ईस्ट में, बिल्कुल सही है। और वेस्ट में है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट किसको किसको माना जाता है भाई,
गोल्डन क्रिसेंट में हमारे पास 3 स्टेट्स आते हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये वेस्ट में है, ये भी सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ मिलिट्री एजेंसी कमिटी टू रिकमेंड अगेंस्ट ड्रग पैडलिंग वाया सी रूट। ये सही कि गलत है? बिल्कुल सही है भाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अपने पास कमिटी बनाई जिससे हम क्या करें, जो स्मगलिंग हो रहा है ना उसको रोक पाएँ, है ना, पोर्ट्स में जनरली। तो सही है हमारे पास। ट्रू हमसे पूछा है, ट्रू हो जाएगा बोथ। ठीक है। और इस मल्टी एजेंसी कमेटी में हमारे पास कौन कौन पार्ट करेगा? आईबी पार्ट लेगा, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो पार्ट लेगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पार्ट लेगा, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा है अबाउट व्हाट? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमको बात किसी करनी है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करनी है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करनी है। दे आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बैक्ड बाय रियल गोल्ड। बिल्कुल सही है। जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड होते हैं, देन देयर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, कोई ना इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है ना, एक तरह से जिट इज बैक्ड बाय रियल गोल्ड, है ना। गोल्ड के साथ प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2007 इन इंडिया। बिल्कुल सही है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है वो हमने 2007 में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इंडिया गवर्नमेंट ने। And their trade is not allowed on stock market, but they can encashed at the bank. No, gold ETF can be sold at stock market. They can be sold. So this is incorrect. है ना। तो हमसे करेक्ट पूछा है कि यस, ट्रू पूछा है। ट्रू जगह ओनली 2 स्टेटमेंट्स, दैट इज 1 and 2. ओके। नाउ 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट स्टारशिप। हमको बात किसकी करनी है? स्टारशिप की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट। हमसे बात किसकी करनी है? ट्रू की बात करनी है, स्टारशिप के बारे में। इट इज मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ड, डेवलप्ड बाय नासा इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखो भाई, स्टारशिप जो है ना, इट इज डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स। इट इज नॉट डेवलप्ड बाय नासा, इट इज डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स। दिस इज इनकरेक्ट। ओके। सेकेंड है, इट विल बी यूज्ड टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू द मून अंडर द आर्टेमिस 3 मिशन ऑफ नासा। क्या आर्टेमिस 3 मिशन में ये लोगों को स्पेस में ले जाएगा? बिल्कुल सही है। और आर्टेमिस क्या है? मून के लिए है। ठीक है ना, आर्टेमिस क्या है? मून के लिए है। दिस इज करेक्ट। हमसे ट्रू पूछा, ट्रू हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। ये 2017 में आ चुका है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी। नो, इट इज अ 3-member बॉडी। It is a 3-member body. The Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general election and by-election. No, it is Union Ministry of Home Affairs नहीं है, Election Commission of India है भाई। Okay. Third है, Election Commission resolve the dispute leading to the split merger of reorganized political party. बिल्कुल सही है। जो स्प्लिट होगा, मर्जर होगा, है ना, सिंबल्स को कौन लेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा D3 ओनली। ओके। 76 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्पेशल मैरिज एक्ट। हमको बात किसकी करनी है? स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 की बात करनी है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एक्सटेंड टू द पीपल ऑफ ऑल फेथ इंक्लूडिंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल सही है। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइज दैट द parties must give written notice to the marriage officer of the district and that at least one of the parties must have lived in the district for at least 30 days immediately before the date of such notification. बिल्कुल सही है। Section 7 of the act allow any person to object to the marriage before the expiration of 30 days from the date of the notice publication. बिल्कुल सही है। मैरिज के 30 दिन बाद उसको ऑब्जेक्ट करा सकता है। सी रूल्स है, इंपॉर्टेंट है। 7 30 दिन के बाद की बात करता है, 5 30 दिन से पहले की बात करता है ना। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सब, आंसर हो जाएगा। अरे यार, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है ना, ऑल आर करेक्ट। 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। अ सिविल यूनियन refers to legal status that
A civil union refers to the legal status that allows same-sex couple specific rights and responsibilities normally conferred upon married couples. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। सिविल यूनियन मतलब क्या समझ रहा है? इट गिव्स अ लीगल स्टेटस टू सेम सेक्स कपल. Although civil union resemble a marriage and bring with it employment, inheritance, property and parental right, there are some differences between the two. बिल्कुल सही है. As per the adoption rules in India, a child can be adopted only if there is consent of both the spouse for the adoption. In case of married couple, and a single male shall not be eligible to adopt a girl child. बिल्कुल सही. सिंगल मेल will not adopt a girl child. याद रखना. करेक्ट हमसे पूछा गया है. करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 78 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम. इंडिया इज सिग्नेटरी टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA which comes into effect in July 1997 and account for more than 95% of the world trade in products such as computer, telecom equipment, semiconductor and specific instrument. ये सही है क्या? बिल्कुल सही है. India is signatory to the ITA. It is signatory to the agreement. As signatory to the agreement, India is required to eliminate tariff on this product. बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई. अगर इसका सिग्नेटरी जो बनता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का, वो एलिमिनेट करना पड़ता है उसको, टैरिफ को. एट द नैरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 2016 द नेशन डिसाइडेड टू कंक्लूड द एक्सपांशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड नेम्ड इट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एग्रीमेंट. नो, इट इज़ इन दिसंबर 2015 जहाँ पे ये हुआ था नैरोबी में. 2015 में हुआ था ये, नॉट इन 16. कहीं कहीं डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए तो प्रीवियस करंट अफेयर क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है भाई, डेट याद रहता है. क्वेश्चन नंबर 79 है. चलिए, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम मैप. हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है निम्स की, दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करनी है, सिस्टम ऐप की. ठीक है. द मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इन 2021. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स करेगा क्या? जरा सोचो भाई, है ना भाई. जब ये मनरेगा वर्कर के साथ रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स का इसको लॉन्च करके क्या होगा भाई? इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है. क्वेश्चन नंबर 80 है. व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. देखो भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. हमको क्या बताना है भाई? हमको स्टेटस बताना है. किसका स्टेटस बताना है? इंडिया का स्टेटस बनाना है. कब? 26 ऑफ जनवरी 1950 में इंडिया का स्टेटस क्या था? 26 जनवरी 1950 में एग्जैक्ट स्टेटस बताना है, एग्जैक्ट. ठीक है. क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, 2021 में आ चुका है. जो ये था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिकॉज सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1976 में. 81 नंबर क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंसस एक्सरसाइज इन इंडिया. हमको बात किसी करनी है, सेंसस एक्सरसाइज की बात करनी है. क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? इजी. द डिसेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. क्या सेंसस को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होता है? नो, जो सेंसस होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होता है, नॉट अंडर द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना. जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है ना, वो किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246. बिल्कुल सही है, एक यूनियन सब्जेक्ट होता है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस इज सो कॉन्फिडेंशियल दैट इट इज ओनली एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ. नो, इसको इतना कॉन्फिडेंशियल है कि कोर्ट ऑफ लॉ भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है. सो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. 81 का आंसर क्या हो जाएगा? बी. यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. कौन कौन से? 1 और 3. तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी. ओके, है ना. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 की बात करते हैं. 82 का हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 बार आ गया क्वेश्चन। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ना अप्रैल के अंदर, इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करनी है। एफसीआरए वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976 amid apprehension that foreign power were interfering in India's affair by pumping money into the country through independent organization। बिल्कुल सही है, इमरजेंसी के समय हुआ था ये। MCRA registration are granted to individuals or association that have definite cultural, economic, educational, religious and social program। बिल्कुल सही है। Under FCI 2022 rules, there is an exemption from intimation to the government for contribution less than 1 lakh। नो, पहले 1 लाख था, अब उसको अपडेट कर दिया गया है ना, अब ये 10 लाख कर दिया गया है। इंटीमेशन कितना, 10 लाख का। अगर 10 लाख से कम डिपॉजिट किया जा रहा है तो इंटीमेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। कैट हमसे पूछा गया, कैट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। हमको बात किसकी करनी है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। इट इज अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ द UNGA एंड वर्क एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो ऐसा काम करता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी से काम करता है क्या, बिल्कुल सही है, UNG के अंदर आता है ये। एंड UNFP दैट इज यूनाइटेड नेशन फंड, पॉपुलेशन फंड जो है, ओके सॉरी, इसका मतलब UNFPA की बात करनी है। UNFPA की वर्क डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन हेल्थ, है ना। हेल्थ बोल रहा है, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, ये तो सही है। बट जेंडर इक्वालिटी इज SDG नंबर 5, ओके। हेल्थ इज SDG नंबर 2, एजुकेशन इज SDG नंबर 3 एंड जेंडर इक्वालिटी इज SDG नंबर 5। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, है ना। UNFPA दैट इज नेशन पॉपुलेशन फंड। थर्ड स्टेटमेंट है, इन 1987 इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बट द ओरिजिनल एब्रिविएशन इज UNFPA। यस, इसीलिए तो लोग गलती होता है ना, UNFPA में पॉपुलेशन फंड कैसे आएगा, है ना। इसको रीनेम कर दिया गया भाई, पहले दूसरा नाम था बट इसका जो एब्रिविएशन था UNFPA ही रखा, फॉर द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, है ना। UNFPA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी वाज रिटेन, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन शेयर बॉर्डर विद सूडान। सूडान न्यूज़ में था इसीलिए हमारे पास ऑपरेशन कावेरी वजह से, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है बॉर्डर विद सूडान, तो मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सूडान है, ये सूडान है, इसके साथ कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर है, इजिप्ट, लीबिया, ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, चांद, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक, साउथ सूडान इज डिफरेंट नेशन, इथियोपिया, एरिट्रिया, ये 7 नेशन है जिसके से बॉर्डर करता है। इधर रेड सी है भाई, है ना, और रेड सी के इधर क्या है, सऊदी अरेबिया भी है। मतलब सूडान जो है वो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना। यहाँ तो हमसे कंट्री पूछा है, तो 7 कंट्रीज हैं, इजिप्ट, लीबिया, चांद, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, ओके। सो लीबिया शेयर करता है बॉर्डर, नो। इजिप्ट करता है, यस। चांद करता है, यस। इथियोपिया करता है, यस। कीनिया करता है, नो। नाइजीरिया करता है, नो। आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, सॉरी, आंसर क्या होगा यहाँ पे, लीबिया भी शेयर करता है बॉर्डर यार, लीबिया भी शेयर करता है, ठीक है। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा, 1, 2, 3, 4, यस। आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करते हैं उसको, इजिप्ट, इजिप्ट के बाद लीबिया, फिर चांद, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नॉट अमेरिकन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया एंड 7 एंड लास्ट कंट्री है एरिट्रिया। ये बॉर्डर करती हैं किसको, सूडान को।
क्वेश्चन 85 है विद रेफरेंस टू पाम ऑयल, हमको बात किसी करनी है, पाम ऑयल की बात करनी है। 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, पाम ऑयल के बारे में बात करनी है भाई। पाम ऑयल इज ट्री नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, नो इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट का करेक्ट पूछा तो इट इज इनकरेक्ट, आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन 86 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ईवीएम, है ना, एंड वीवीपैट। ईवीएम की बात करनी है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट की बात करनी है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, इनके बारे में बताओ। और लेवल कैसा है भाई, इजी है। व्हेन अ वोटर presses a button in EVM, a paper slip is printed through the VVPAT। क्या सही है भाई, क्या सही है, बिल्कुल सही है। वीवीपैट से क्या निकलता है, पेपर स्लिप निकलता है। द स्लिप कंटेन द पोल सिंबल एंड नेम ऑफ द वोटर। नो, इसमें सिर्फ नेम ऑफ द कैंडिडेट रहता है, पोल सिंबल एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, नॉट वोटर, इट इज कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा हुआ है। वीवीपैट मशीन कैन बी एक्सेस्ड बाय पोलिंग ऑफिसर ओनली, बिल्कुल सही है। वीवीपैट मशीन को सिर्फ पोलिंग ऑफिसर एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दो सही है यहाँ पे। तो 87 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यू स्पेस पॉलिसी। हमको बात किसकी करनी है, न्यू स्पेस पॉलिसी की बात करनी है। 2023 में जो आया था, इजी है, हमसे इजी पूछा है भाई। इन स्पेस विल बी द इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब प्राइवेट और इसरो के बीच में कौन होगा, अपने पास इन स्पेस होगा। द ऑपरेशन पार्ट ऑफ ISO इसरो मिशन विल बी मूव्ड टू द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो ऑपरेशन पार्ट होगा वो कौन करेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा, NSIL करेगा ऑपरेशन पार्ट को। वर्कहॉर्स ऑफ इसरो। टू एनकरेज एंड नर्चर स्पेस रिसर्च अमॉन्ग यंग माइंड्स, इसरो लॉन्च द स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड संवाद इन बेंगलुरु फैसिलिटी, बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा है भाई, करेक्ट पूछा है क्या, यस करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। ओके, आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 88 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बुद्धिज्म। हमको बात किसी करनी है, बुद्धिज्म की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन का लेवल कैसा, इजी है। आफ्टर 59 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ मेडिटेशन गौतम अटेन बुद्धि और अटेन बोधि अंडर एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री ऑफ बोध गया, अ विलेज इन बिहार। बोध गया में क्या गौतम बुद्धा ने यहाँ पे विलेज एनलाइटमेंट मिला था, ये बिल्कुल सही है। बट कितने लगातार कितने दिन तक वो मेडिटेट किए थे, इट इज़ नॉट 59 डेज, इट इज़ 49 डेज। 49 डेज तक यहाँ पे मेडिटेट किए थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 in 483 BC at place called कुशीनगर, a town in UP. The event is known as महापरिनिर्वाणा, बिल्कुल सही है। इनकी डेथ कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है भाई, कुशीनगर यूपी के अंदर। कुशीनगर कहाँ पे, यूपी के अंदर। और डेथ को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा। The Buddha teaching was oral and written. No, Buddha teaching was only oral and not written. So this is incorrect. Okay. So हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। हमको बात किसकी करनी है, इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करनी है। इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमको बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है। इंडिया सेंसस ग्रो सो दैट its annual population growth rate was 2% in 1951 which decreased to 1.3% in 1961। ये पॉपुलेशन रेट ग्रोथ कम हो गया भाई, हैं भाई। आज़ादी के बाद पॉपुलेशन रेट हमारा 1951 में 1.3 था, 1.3 1951, और वो 2% हो गया 1961 में। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। 90 है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना। Decline of Guptas to the rise of Harshvardhana in early 7th century, which the following kingdom were holding power in northern India। ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में गुप्ता के डिक्लाइन से हर्षवर्धना के बीच में कौन कौन से होल्ड किए पावर, ये आ चुका था 21 में भाई। ठीक है, गुप्तास ऑफ मगधा यस, परामरास ऑफ मरवा तो बाद में आए थे हर्षवर्धना के बाद, तो सेकंड नहीं होगा।
सेकंड नहीं होगा, है ना। और पुष्यभूति थे क्या तानेश्वर के, बिल्कुल सही है, थर्ड भी होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास कौन होंगे, गुप्तास ऑफ मगधा, पुष्यभूति ऑफ तानेश्वर एंड मोखरीज ऑफ कन्नौज एंड मैथकास ऑफ वल्लभी। यादवास तो बाद में आए थे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी। 91 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल सेविंग स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है स्मॉल सेविंग स्कीम की। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट आर मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनकरेज सिटीजन टू सेव रेगुलरली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है। जो स्मॉल सेविंग स्कीम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है एट इनकरेज, है ना, सिटीजन टू सेव irrespective of their age. They do not provide return that are usually higher than bank fixed deposit. बिल्कुल सही है, ये रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते, है ना, जो कि बैंक फिक्स डिपॉजिट से बड़े होते हैं उन पे ये रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते। इंटरेस्ट रेट आर रिव्यूड एनुअली बाई गवर्नमेंट फॉर दिस स्कीम। नो, इंटरेस्ट रेट आर रिव्यूड क्वार्टरली नॉट एनुअली। इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली दिखाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर दिस स्कीम। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट हमारे पास क्या जाएगा 1 और 2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली दिखाया जाता है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज पीपल को यहाँ पे सिटीजन को एनकरेज किया जाता है। एंड अगर यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट है उससे ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, उस पर रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 92 है, विद रेस्पेक्ट टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की बात करनी है अपने को। हमसे क्या पूछा है भाई, करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है हमसे, एनआईए के बारे में। करेक्ट लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट। करेक्ट हमसे पूछा है एनआईए के बारे में। इट इज एम्पावर्ड टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस द स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। बिल्कुल सही है, सीबीआई को परमिशन चाहिए बट एनआईए को परमिशन नहीं चाहिए। बिसाइड टेररिज्म केस इट इज नाउ एम्पावर्ड टू प्रूव क्राइम्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिटिंग करेंसी, सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स। तो ये सही है भाई। क्या ये अब सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स को भी देख सकते हैं, बिल्कुल से। 2019 में जो अमेंडमेंट हुए थे उसने ये सब चीज़ को ऐड कर दिए। स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट shall be presided over by a judge to be appointed by the central government on the recommendation of Chief Justice of India. No, है ना, जो अमेंडमेंट हुआ उसने स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बनाएगा। स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाता स्टेट गवर्नमेंट है। अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, रिकमेंडेशन नहीं। यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई इंडिया की नहीं, सीजीआई ऑफ दी हाई कोर्ट, जहाँ पे जिस स्टेट के अंदर स्पेशल कोर्ट बन रहा है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जगह ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है क्या, यूनाइटेड नेशन का, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक आर रिलीज बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नो, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है, इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, ठीक है। और जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हो गया, ग्रीन गैस बुलेटिन हो गया, इसको WMO रिलीज करता है, बट जो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है उसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्रिडिक्टिंग द लोकस्ट स्वैम्प एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द WMO। बिल्कुल सही है। लोकस्ट स्वैम्प जो होता है ना, जो टिड्डे का बहुत बड़ा तेजी से आते हैं और फसल का चट कर आते हैं, वो सबको कौन देखता है भाई, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमसे करेक्ट पूछा है, काट जाएगा 1 और 3, आंसर जाएगा C। 94 है, विद रेस्पेक्ट टू पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। हमको बात किसकी करनी है, PLFS की बात करनी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। करेक्ट हमसे पूछा गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च PLFS इन 2017। NSO ने लॉन्च किया है कि PLFS को 2017 में, बिल्कुल सही है।
The objective of the PLFS is to eliminate employment and unemployment indicators in both usual status and CWS in both rural and urban annually। बिल्कुल सही है। जो PLFS बनाया गया था, पीरियडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इन बोथ, है ना, यूजुअल स्टेटस एंड CWS, है ना, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में हर साल। कट पूछा है, कट जाएगा बोथ। क्वेश्चन 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। ठीक है, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर इस्तेमाल किया जाता है भाई? लेजर प्रिंटर में सेमी कंडक्टर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेजर प्रिंटर में कौन सा टाइप का लेजर? सेमी कंडक्टर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 96 है, अनुभवा मंटपा। हमको बात सी करनी है अनुभवा मंटपा विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाई। अनुभवा मंटपा जो है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है, इसको एस्टेब्लाइज किसने किया था? मॉडरेट क्वेश्चन है भाई, अनुभवा मंटपा। ओके, इट इज एस्टेब्लाइज्ड बाय हुम? इट इज एस्टेब्लाइज्ड बाय भासवना। भासवना ने इसको एस्टेब्लाइज किया था, है ना। भासवना जो था ये 12th सेंचुरी सी में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, है ना। कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। और ये रिलीजियस पार्लियामेंट है भाई। भासवना ने इसको कर्नाटका के अंदर एस्टेब्लाइज। दो भाषणा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो उससे रिलेटेड अब कोई भी चीज़ें आई न्यूज़ में, जैसे अनुभवा मंटपा न्यूज़ में आया, तो इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए अनुभवा मंटपा को एस्टेब्लाइज किसने किया था? भासवा ने किया था। एक रिलीजियस पार्लियामेंट है कर्नाटक के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मिड डे मील। हमको बात इसकी करनी है, मिड डे मील की बात करनी है। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 NFSA 2013 कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द वेलफेयर स्कीम इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। क्या ये स्कीम मेंशन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में? बिल्कुल सही है, ये भी मेंशन है। और इसके साथ साथ मिड डे मील के साथ साथ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी मेंशन है, और उसके साथ साथ PDS भी मेंशन है। ठीक है ना। तो NFSA के अंदर 3 चीज़ें हैं, MDM है ना, अपने पास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मिड डे मील रूल्स 2015 प्रोवाइड्स फॉर टेम्पररी यूटिलाइजेशन ऑफ अदर फंड्स अवेलेबल विद द स्कूल फॉर MDM इन केस ऑफ स्कूल एग्जॉस्ट MDM फंड्स फॉर एनी रीजन। बिल्कुल सही, अगर स्कूल के अगर MDM फंड खत्म हो गया तो टेम्पररी किसी और भी फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। द प्लेस फॉर सर्विंग मील टू द चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली, है ना। जो प्लेस होगा सर्विंग के लिए उसी पर सिर्फ स्कूल होगा, बाहर में नहीं सर्व कर सकते। यदि मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन स्कूल ऑन एनी स्कूल डे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, कुकिंग कॉस्ट, फ्यूल और एब्सेंस ऑफ कुक कम हेल्पर और एनी अदर रीजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पे फूड सिक्योरिटी अलायंस। बिल्कुल गलत, है ना। फूड सिक्योरिटी अलायंस जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। ओके, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि स्कूल डे, किसी भी स्कूल डे में मिल हो गया तो नहीं पैसे देगा। इट इज फॉर 3 consecutive days और 5 day in a month। 3 consecutive days और 5 days in a month। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे A। क्वेश्चन 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। हमको बात सी करनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट मॉनिटर्स एंड मेक रिकमेंडेशन अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2009 अंडर द एजिस ऑफ G33। बात करनी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की। ठीक है, इसको G20 के अंदर बनाया गया था भाई, है ना, 2009 में, नॉट अंडर G33, G20 के अंदर बनाया गया था। ओके, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेक्रेटरीट इज द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एंड अदर रिलेवेंट एजेंसीज टू रिप्रेजेंट इंडिया व्यू इन FSB। बिल्कुल सही है। हमको रिप्रेजेंट कौन करता है भाई यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। हमसे कट पूछा है, कट जाएगा यहाँ पे B2 ओनली। 99 नंबर क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हमसे बात की जा रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कौन कौन सी चीज़ें पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है क्या? बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है क्या? बिल्कुल सही है। ओके, आज तक गवर्नमेंट ने नहीं बताया भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है बोल के। इफेक्टिव एक्सेस टू जुडिशियरी इज द जस्टिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, ये गवर्नमेंट ने बताया है। कब बताया है? कभी नहीं बताया है भाई। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है क्या? बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, ये बताया है गवर्नमेंट ने यार। एंड हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। किशन भारती किसने बताया है? सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। 100 है व्हाट इज बिस्फिनॉल ए। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहाँ पे हमसे फिर भी पूछ दिया गया है बिस्फिनॉल ए क्या है भाई, बीपीए क्या है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? इजी है ना। बिस्फिनॉल ए क्या है? एक केमिकल जिसका यूज किया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकिंग मटेरियल, ठीक है ना। प्लास्टिक बनाने में काम आता है मेनली इसको। तो ये हो गया पार्ट 2 जहाँ पे हमने 151 से 100 तक क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस।